पाठ 9। अली बाबा और 40 चोर। 2। अली बाबा की पत्नी कासिम की पत्नी को तराजू देकर वापस लौट गई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उलट पलट कर देखा तो पाया कि एक पल्ले के नीचे जहां उसने चिपचिपा पदार्थ लगाया था, एक अशर्फी चिपकी हुई थी। कासिम की पत्नी ने कासिम को सब बता दिया। वह बोली, तुम्हारे भाई के पास इतनी अधिक अशर्फियां हैं कि वह उनकी गिनती नहीं करता अपितु तौलता है। वह इतनी अशर्फियां कहाँ से लाया, इसका पता लगाना चाहिए। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर जा पहुंचा और अशर्फियों के बारे में पूछताछ करने लगा। अली बाबा ने बात छिपाने का प्रयास किया। कासिम ने उसे धमकी दी कि वह शहर की काजी से शिकायत करेगा। इस पर अली बाबा घबरा गया। उसने सोचा कि गुफा में खजाना इतना अधिक है कि वह स्वयं अकेला उसे ढोकर नहीं ला सकता। यदि उसके भाई को भी उसका भाग मिल जाए तो कोई हानि नहीं। उसने कासिम को सारी बात बता दी। कासिम तुरंत अपना गधा लेकर अली बाबा द्वारा बताए गए एक जंगल में पहुंच गया। गुफा के सामने पहुंचकर उसने गधे को एक ओर बांध दिया और द्वार पर पहुंचकर बोला, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम गधे पर रखकर साथ लाए खाली थैले लेकर गुफे में प्रवेश कर गया। उसके भीतर जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो गया। वह गुफा में भीतर जाकर तहखाने में जाने वाली सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वहां बड़े बड़े संदूकों और मटकों में भरा खजाना देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने झटपट थैले भरने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में थैले भरकर वह वापस गुफा के द्वार तक आया। वह भय और आवेश में था। भय इस बात का कि कहीं चोर ना आ जाए, और आवेश इस बात का कि इतना बड़ा खजाना उसे दुनिया में बादशाहों जैसा अमीर बना देगा। परंतु यह क्या, भय और आवेश में वह दरवाजा खोलने का मंत्र भूल गया। उसे केवल खुल जा ही याद आ रहा था, परंतु इतना कहने मात्र से तो दरवाजा खुल नहीं सकता था। वह परेशान हो उठा। खुल जा पहाड़, खुल जा पत्थर, खुल जा गुफा, जो भी उसे सूझता वह कहता गया, परंतु दरवाजा ना खुला। तभी वही हुआ जिसका उसे डर था। एकाएक दरवाजा खुला और सामने चोरों का दल था। घोड़े पे सवार चोर उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सरदार ने तुरंत उसे पकड़ा और मार डाला। घर पर कासिम की पत्नी उसके लौटने की बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी। दिन ढलता जा रहा था। आधी रात तक कासिम वापस न आया तो उसने अली बाबा से जाकर बताया। अली बाबा ने सुबह जाकर पता लगाने की बात कही। अगले दिन अली बाबा गुफा पर पहुंचा तो गुफा के द्वार के समीप कासिम का शव पड़ा देखा। किसी प्रकार उसने शव को गधे पर लादा और ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। जब चोर वापस आए तो कासिम का शव वहां न था। वो समझ गए उनके अतिरिक्त भी कोई अन्य व्यक्ति गुफा के रहस्य को जान गया है। अतः जब तक उसका पता न लगा ले तब तक चैन नहीं लेना है, क्योंकि यह तो उनके और उनके खजाने के लिए संकट उपस्थित कर सकता था। चोरों का सरदार यह सब पता लगाने के लिए नगर में गया। उसने घूम फिर कर अली बाबा के मकान की पहचान कर ली। उसने अली बाबा के दरवाजे पर एक चिन्ह बना दिया ताकि उसकी पहचान छिप न सके। अगले दिन दल बल के साथ वापस आने का विचार करके वह चला गया। अली बाबा की एक नौकरानी थी। उसका नाम था मर्जीना। वह किसी काम से बाहर गई थी। वापस लौटने पर उसने दरवाजे पर चिन्ह लगा पाया। उसने कुछ सोचा और वैसा ही चिन्ह अन्य घरों के दरवाजों पर भी बना दिया। अगले दिन जब चोर आए तो अली बाबा का घर न पहचान सके। बड़ी कठिनाइयों से चोरों के सरदार ने अली बाबा के घर की पहचान की। उसने एक योजना बनाई। वह तेल के बड़े बड़े मटकों को लेकर अली बाबा के घर गया। उनमें से अधिकतर मटकों में चोर छिपे बैठे थे, जिन्हें अवसर पाकर रात में अली बाबा पर आक्रमण करना था। सरदार अली बाबा के पास गया और बोला, मैं एक तेल विक्रेता हूँ। रात्रि हो गई है, इसलिए रात्रि में अगले नगर जाना उचित नहीं है। आज रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? अली बाबा ने उसे अनुमति दे दी। उसने मजदूरों की सहायता से मटके घर के आंगन में रख दिए। रात के समय मर्जीना को दिया जलाने के लिए तेल की आवश्यकता हुई। उसने एक मटके पर ढक्कन उठाकर तेल लेना चाहा, तभी उसे फुसफुसाहट भरी आवाज सुनाई दी। क्या मैं बाहर आ जाऊं? यह सुनकर मर्जीना को आश्चर्य हुआ। वह तुरंत बोली, अभी नहीं, परंतु तैयार रहो। मर्जीना को समझते देर न लगी कि दाल में कुछ काला है। उसने अन्य मटकों को भी जांचा,
जिन मटकों में तेल भरा था उसने उनका पता लगा लिया और उनका सारा तेल गरम कर कर उन मटकों में उड़ेल दिया जिनमें चोर छिपे बैठे थे। इसके बाद मर्जीना भीतर गई। उसने चोरों के सरदार की खूब खातिरदारी की। उसने मनोरंजन के लिए नाच गाना किया। इसी बीच मर्जीना ने अचानक खंजर निकाला और सरदार का पेट चीर डाला। वह तुरंत मर गया। यह देखकर अली बाबा घबरा गया। मर्जीना ने उसे सारी बात बताई और बाहर ले जाकर मटके में चोरों के शव दिखाए जो उसके द्वारा गर्म तेल डालने से मर गए थे। अली बाबा ने मर्जीना को धन्यवाद दिया और उससे अपने बेटे का विवाह कर दिया। इसके बाद अली बाबा निश्चित होकर गुफा से खजाना अपने घर ला